जादुई पेंसिल। एक गांव में छोटू नाम का एक लड़का था और वो बहुत गरीब था। छोटू को चित्र बनाने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी की वजह से वो कोई पेन या पेंसिल खरीदने की स्थिति में नहीं था। लकड़ी की सहायता से मिट्टी में ही चित्र बनाया करता था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो चित्र बनाता था। गांव के सारे लोग छोटू के चित्र देखकर, अरे वाह, ये चित्र कितना खूबसूरत है, पर थोड़ी देर बाद ये मिट जाएगा ना। काश मेरे पास कोई पेंसिल और किताब होती तो कितना अच्छा होता। छोटू ये सोच ही रहा था कि अचानक वहाँ एक बूढ़े चाचा आ जाते हैं और छोटू से कहते हैं, छोटू, तुम बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाते हो ना। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ये लो, ये पेंसिल और ये किताब तुम अपने पास रख लो। ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है, ये एक जादुई पेंसिल है। चाचा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, पर क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? छोटू, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ और तुम बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हो, पर पेंसिल और किताब खरीदने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। ये एक चमत्कारी पेंसिल है। तुम जो चित्र इस पेंसिल से बनाओगे उसमें जान आ जाएगी और वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। सच? चाचा जी, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। हाँ, पर इस पेंसिल को इस्तेमाल करने की एक शर्त है कि तुम्हारा बनाया हुआ हर चित्र गरीबों के काम आने चाहिए, समझे? छोटू बहुत ही खुश होकर उस पेंसिल और किताब को ले लेता है और फिर उसके मनपसंद आम का चित्र उस पर बनाता है। फिर देखते ही देखते वो आम का चित्र सचमुच का आम बनकर उसके सामने आ जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। चाचा जी ने तो सच कहा था। खाने के लिए मुझे इतना स्वादिष्ट आम मिला है। एक और चित्र बनाकर देखता हूँ। ये सोचकर छोटू एक खरगोश का चित्र बनाता है और देखते ही देखते उसमें भी जान आ जाती है और वो खरगोश उछलता हुआ उस किताब से बाहर निकलकर भाग जाता है। ये सब देखकर छोटू बहुत खुश हो गया था और उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतना अच्छा उपहार देने वाले उस बूढ़े चाचा को मन ही मन में धन्यवाद कहकर उस पेंसिल से अपने माँ बाप के लिए खाना और कुछ कपड़ों का चित्र बनाता है। जब वो सारी चीजें उसके सामने आ जाती है, वो सब लेकर अपने परिवार के पास जाता है और वो सारी बात अपने माँ बाप को बताता है। और इसी तरह छोटू उस पेंसिल की सहायता से बहुत सारे चित्र बनाकर गरीबों की सहायता करता था। इसी तरह छोटू गांव के सारे गरीबों की मदद करता रहा। गांव के सारे लोग छोटू से बहुत प्यार करने लगे। कुछ दिन गुजरने के बाद ये बात सारे गांव में फैल चुकी थी। किसी तरह ये बात उस गांव के राजा तक पहुंच गई। फिर छोटू को ले जाकर राजा के दरबार में खड़ा कर दिया गया। देखो, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक जादुई पेंसिल है। तुम मेरा एक काम करो, मेरे लिए एक हीरो का सिंहासन बना दो। राजा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये पेंसिल सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए ही दी गई है। जिस चीज का आदेश आपने मुझे दिया था वो मैं नहीं कर सकता। फिर राजा वो पेंसिल छोटू के हाथ से छीन लेता है और खुद ही हीरो से भरा एक सिंहासन का चित्र बनाता है, लेकिन वो चित्र फौरन ही गायब हो जाता है। फिर पास ही में खड़ा मंत्री को राजा ये आदेश देता है कि सिंहासन का चित्र वो बनाए। फिर मंत्री भी सिंहासन का चित्र बनाता है और वो भी गायब हो जाता है।
फिर राजा ने ये सोचा कि चित्र में जान तभी आएगी जब वो चित्र छोटू बनाएगा। ये सोचकर राजा ने छोटू से कहा, देखो, अगर तुमने अभी के अभी चित्र नहीं बनाया तो मैं तुम्हें काल कोठरी में फेंक दूंगा। अरे नहीं राजा जी, ऐसा मत कीजिए, रुकिए। अगर छोटू को काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा तो फिर वो किसी की मदद नहीं कर पाएगा। ये सोचकर छोटू ने एक योजना बनाई। पेंसिल लेकर उस बूढ़े चाचा का चित्र बनाया जिसने उसे ये पेंसिल और किताब दी थी। फिर वो बूढ़े चाचा वहाँ आ जाते हैं। राजा जी को प्रणाम। आप तो बहुत अमीर हैं। आपके पास हर चीज मौजूद है। आपको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। छोटू तो गरीबों की मदद करने की कोशिश कर रहा है और उसकी अच्छाई की वजह से ही उसे ये पेंसिल मिली थी। उस पेंसिल से बनाए हुए चित्र में जान तभी आएगी जब वो चित्र छोटू बनाएगा। दया करके उसे छोड़ दीजिए। ये कहकर वो बूढ़े चाचा वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर राजा को उसकी गलती का एहसास होता है और खुद पर शर्मिंदगी महसूस करता है कि उसने आज तक किसी भी गरीब की सहायता नहीं की थी। फिर उस राजा ने छोटू की बहुत तारीफ की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या पता चला कि स्वार्थी बने बगैर दूसरों की सहायता करनी चाहिए। गरीबों की मदद करना बहुत अच्छी आदत है।